हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर समझेंगे। बच्चों, हमारी हिंदी भाषा के शब्द संस्कृत भाषा से ही निकले हैं। संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहते हैं। जो शब्द सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं उन्हें संस्कृत में भी वही कहते हैं। जो शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। उसके समान, तत्सम का अर्थ है उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा के समान है या संस्कृत भाषा में भी उन शब्दों को उसी रूप में प्रयोग किया जाता है वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द शब्द का शुद्ध रूप होते हैं। जैसे सर्प, किरण, ग्रह, सूर्य, अग्नि, ये क्या है? ये शब्द का शुद्ध रूप है। इन्हें हम तत्सम शब्द के रूप में पहचानते हैं। इसके बाद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, तद और भव। अर्थात उससे उत्पन्न या विकसित। किससे उत्पन्न? संस्कृत भाषा से उत्पन्न या संस्कृत भाषा से विकसित। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत या प्राकृत भाषा से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं। वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे संस्कृत भाषा से उत्पन्न तो हैं पर वे सीधे न आकर पाली या प्राकृत भाषा में विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं। उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं और वो साधारण बोलचाल की भाषा में विकसित हो गए हैं। जैसे शुद्ध तत्सम शब्द ग्रह का घर हो गया है, सर्प का सांप हो गया है, किरण का तद्भव किरण हो गया है, अग्नि का तद्भव आग हो गया है। अर्थात आपको ये ध्यान देना है कि जो शब्द का अशुद्ध रूप है वो तद्भव शब्द है और जो शब्द का शुद्ध रूप है वो तत्सम शब्द है। यहाँ पर कुछ आपको तत्सम और तद्भव शब्द दिए जा रहे हैं, उनको आप ध्यान से देखिए और उनमें अंतर पहचानिए। आगे जब आपको तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर पहचानने को दिया जाएगा या तत्सम शब्दों के तद्भव बनाने या तद्भव शब्दों का तत्सम रूप बनाना होगा तब आप इसको आसानी से कर पाएंगे।